पतिदेव हमारे माने नहीं कि ये तो जहाज है। हाँ, मतलब इस तरह चल रहा है। फिर भी बोले कि नहीं, ये देखो छत पे एकदम इसी पे आके और नीचे हो गया त्रिभुज की आकार में। बाहरी चोर आए हैं। बाहरी चोर हाँ, एक पिकअप है उनके पास। अच्छा। और एक 4 चक्के हैं। देखिए यही मैं बता रही हूँ, सरकार क्या कर रही है। हाँ। ये पब्लिक इतना परेशान है, सरकार देख नहीं रही है। 40 फीट नीचे। हाँ। चोरों का आतंक जारी। सुल्तानपुर में चोरों की खौफ से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रात भर जग रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका घर लूट लिया जा रहा है। ये कहाँ की घटना है, कौन चोर इल्जाम दे रहे हैं, कौन कारण है, क्या बातें हैं, इस सारी जानकारी हम देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम गोसाईगंज थाना के बनमई गांव में। यहां पर मौजूद हूं जहां पर सारी रातें जागकर अपने सुरक्षा करते हैं, अपनी घर की देखभाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जादूगर निकले हैं चोर, ये टेक्निकल ढंग से चोरी करते हैं। इनके पास क्या यंत्र होता है, कैसे इनके घर की चोरी हुई, आइए हम पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। आइए चलते हैं, दिखा दीजिए। ये जहाँ पर मौजूद हैं ये इनके घर हैं। आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए गांव के लोग मौजूद हैं जहाँ पर चोरी हुई थी। जहाँ पर चोरी हुई है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हर गांव में एक चोरों का आतंक फैल गया है। लोग परेशान हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं दिन भर, उसके बाद रात को जागते हैं। यहाँ पर दिखाइए ये रास्ता, देखिए कैसे ये चोर किस तरह से आते हैं। इनके पास पता नहीं कौन सा जादू का यंत्र होता है। पानी भी भरा हुआ है। इधर दिखाइए, कैमरामैन दिखा दीजिए, पूरे इधर एकदम खेत है। यहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। जहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम पहले इनके घर वालों से बात करते हैं। कहाँ गए भाई? क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, कैसे हुआ ये लगभग रात के लगभग 1 बजे की बात है। 1 बजे या 1 से 1:30 बजे की बात है जी। लोग सो रहे थे घर में और यहाँ से वो सेन काट कर घुसे हैं अंदर में। और वो गैलरी है, वहाँ पर भी मतलब भाभी जी हैं, वहाँ सोई थी, भैया जी अंदर में थे। तो लगभग 1 से 1:30 बजे की बात है। वो लोग यहाँ से सेन काट कर घुसे हुए थे। लोगों को पता नहीं चला कब कैसे घुसे। और सुबह वहाँ ले जाकर एक ताला, मतलब बस्के का, मतलब कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है। एक बस्के का ताला यहाँ घर में तोड़े थे और एक वहाँ ले। चलिए पहले दिखाते हैं। यहाँ पे ये दिखा दीजिए। चोर आते हैं इधर से, ये यहाँ पर सेंध लगाई गई थी। आप पहले ज़माने में सुने होंगे कि चोर आते थे तो सेबरी हाथ में होता था औजार, उससे चोरी करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि चोरों के एक टेक्निकल की व्यवस्था कर लिए हैं। अभी आते हैं, जिस घर में जाते हैं वहाँ पर पता नहीं ये क्या छिड़काव करते, क्या जादू करते थे, लूट के चले जाते, कोई जान भी नहीं पाता। वही घटना यहाँ भी हुई है। ये इसको बंद कर दिया गया है। अब हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं वहाँ घर पर क्या क्या लूट हुई है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया है और किस यंत्र से ये चोरी हुई है और कौन सा केमिकल वायर किए थे, ये फैलाए थे कि पूरे घर वाले बेहोश थे और उजाला में चोर लूट कर चले जाते हैं। चलते हैं हम उनके घर पर। यहाँ पर काफ़ी भीड़ देख रहे होंगे। गांव के लोग सहमे हुए हैं, रोज़ रात भर यहाँ जागते हैं, उसके बावजूद भी लूट हो जाती है। तो यहाँ बड़ा एक खौफ हर गांव में चल रहा है। सुल्तानपुर नहीं, कई ज़िलों में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। इस पर शासन प्रशासन भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर कैसे हो रहा है। लेकिन हम बताना चाहूँगा कि गांव की चोरी पुलिस तो रखा नहीं पाएगी, कोई न कोई तो गांव का इसमें शरीक होगा ही। आइए हम पहुंचते हैं इनके घर पर। ये गांव है, ये यहाँ पर यादव जो हैं, यादव समाज की बस्ती है। यहाँ पर ये पूरा यादव की बस्ती है। ये देख लीजिए, इनका ये घर है। आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं घर पर। भैया जी बताइए। आओ 1 मिनट, दादा आओ, दादा से बात कर। दादा ही घर आए? नाथ बात रिश्तेदार हैं। ये दिखा दीजिए। जैसे जैसे घटना को जानकारी हुई, पूरे रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। आप यहीं के हैं भैया? क्या नाम है? आदित्य यादव। यादव जी, ये बताओ का कौनो जानकारी तोहरो सबको भाई कैसे ना भाई चोरो आवत है? आवत ही आओ थे? हाँ, बराबर राव थे। हाँ। तो अभी
2-3 दिन पहले चोरी से 2-3 दिन पहले इनके घर पे भी आए थे। के इनके घर पे ताका झांकी करने के लिए। मतलब फिर आए क्या लूटे के बाद फिर आ गए? नहीं, उससे पहले। अच्छा, उसके पहले? हाँ, उससे पहले भी आए थे। अच्छा भैया, क्या नाम आपका? विवेक कुमार यादव। यादव जी बताओ, ये चोरों का बराबर आ रहे हैं इनका? हाँ, बराबर आ रहे थे इनके घर पे करीब 15-15 दिन से। मतलब निशाना बराबर? हाँ, निशाना बराबर। वीरेंद्र यादव भाई घर पे 15-15 दिन से निशाना बना रहे हैं। ये बता रहे थे हमको एक दिन। अच्छा। हम लोग वहाँ मोटर लगाए थे, मतलब पानी वानी सींच रहे थे। तो ये बता रहे थे एक दिन रात में आया था, हमारी माता जी जगी थी, मैं उनको भी दिखाया और अटैक हो रहा है। और इनके घर पे जहाँ चोरी हुई है, इनके घर पे बता रहे थे इनकी वाइफ मतलब भाभी जी हैं कि ड्रोन भी आया था और दिखाए थे, अपने पति को दिखाए भी थे परसों। मतलब ड्रोनवा तो ऊपर उड़ रहा था? हाँ, ऊपर उड़ रहा था इनकी छत पे, बिल्कुल इनके छता पे? हाँ, इन्हीं के छत पे। अच्छा, दादी से बात कर। हाँ, है तो करे बदिये तो भाई की इन भी। अच्छा, ड्रोन उड़ा? हाँ, ड्रोनवा उड़ा है, कानी का चनगारी ऐसे गिरा है, तब जाए के भी नहीं भेत भाई ऊपर देखू ऐ सब देखी, सो दुल्हनिया देखी, बताइस क्यों मानता ही नहीं, हरा विश्वास है। हाँ, वो लड़की खुद ही ना मानत रहा। तो मतलब ड्रोन तो बतावा जाता है कि जो बूढ़ा उड़ा होता है वही के लिए। अब राम जाने के था ताई ड्रोन बाटे मुला बतिया भाई है। ये बतिया भाई। दादी हरी आवा। अरे यहाँ आओ, वो आओ दादी हरी आओ। दादी बतावा, तोहरे जमाने में सेंध फूटत रही ही? नहीं, पहले सेंधिया ना चोरो फोरत रहे? हाँ, फोरत। तो चुप्पे चोरा ले जात रहे। अब तो जबरदस्ती काहे काव डाई देते जो सब बेहोश हो जाते। हाँ भैया, तो होता है चोरिया? चोरोए आवता है? आप देखूं कब? अब भैया अब हमारी ओरिया तक दिन टहरत रहे ने। साइकिल चोरा ले। अच्छा, साइकिल, गेहूं, चाउर सब चोरा ले जाता है? हाँ भैया, है ना? हाँ। अरे भैया, कौन चोर है इनके बचते ना है? जौन जौन चोर आ गया है। आओ भैया, हम और जानकारी ले चाहे थे। आइए हम दिखाएंगे। यहाँ पर जो लोग कमेंट करके कहते हैं कि घटना गलत है, फर्जी दिखाई जा रही है, हम कई खबरों में आपको दिखा चुके हैं वास्तविक घटना। जब आप बात करते हैं गरीब की, तो आपकी बात करना चाहेंगे कि गरीब जो है मेहनत मजदूरी करके जो पुराने ज़माने के जेवरात गहना रखते हैं, सोना तो नहीं होता लेकिन चांदी होता है, कुछ पैसा होता है, उसको रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यादव समाज है, कैसे हुई चोरी, पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? मनभावती। थोड़ा से हटा लिया हल्का से, खोल। हाँ बोलिए। मनभावती यादव। अच्छा, ये बताओ कैसे भाई, कुछ जानकारी हमको पता नहीं। 12-12:30 बजे तक तो हम जागते थे। 12:30 बजे? हाँ, मेरा बच्चा रोया, हमने इसको दूध पिलाए, घर में गए, कैसे सो गए हमको कुछ नहीं पता। अच्छा, घर में यहाँ कौन कौन है आपके पास? के रहा थे? पति जी आपके रहते हैं? पति जी घर में सोए थे बेड पर, और मैं यहाँ सोई थी। माता पिता जी? हमारी माता सासू माँ यहाँ सोई थी। अच्छा, मम्मी है ना? हमारी 2 लड़की हैं, वहाँ सोई थी। और देवर जी वहाँ सोए थे। अच्छा। मैं 12:30 बजे उठी, भैंस को देखी, उसके बाद देवर को देखी, सासू माँ को देखी, बच्चों को देखी, सब सो रहे थे। उसके बाद मैं गई, इसको दूध पिला के सो गई। अच्छा, ये बताओ, ये जौन कहा था डोनवा का ऊपर सही देखी हैं? बुध को 12:38-37 पर हम यहाँ पर देखे थे। कहाँ, कितनी ऊंचाई पे रहा है? छनिया ऊंचाइया पे? छानी से बहुत ऊपर था। मतलब ऊपर देखा? हाँ। वैसे लाइट जब चलत रही हो दिखात रहा हो? लाल और जुगनू कलर में जलत रहा है। जी। वहाँ से जला, उसके बाद चिंगारी निकली ऊपर। तो हम ऐसे बगल हो गए। मतलब वहाँ से कोई चिंगारी निकली? हाँ, जैसे लूक टूटता है वैसे। फिर पति देव को जगाई, पति देव मेरे माने कि ये तो जहाज है। हाँ, मतलब इस तरह चल रहा है। फिर भी बोले कि नहीं, ये देखो छत पे, एकदम इसी पे आके वो नीचे हो गया त्रिभुज की आकार में। मतलब यहाँ आपके छता पे? हाँ, ज्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन त्रिभुज के आकार में वो दिखा रहा था। अच्छा। कैसे लुप लुप जल रहा है, तीन जगह बत्ती। तो उसके कितने दिन, कई दिन बाद फिर हुआ? बुध को रात में हुआ था, बृहस्पतिवार आतर गया, शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार को कांड हुआ। आप हैं भैया इनके पति? नहीं, हमारे देवर हैं, हमारे। अच्छा, चलिए आप क्या नाम भैया? योगेंद्र कुमार यादव। ये बताओ, आप कहाँ उस समय थे, कहाँ लेटे थे? वहाँ द्वार पे लेटे। अच्छा, बाहर ही लेटे थे जी। तो जब आपका कोनो तो खौफ पीछे से लाए हैं? पीछे से लगा। कोई जानकारी भी नहीं? नहीं। इस कमरे में लाइट भी नहीं थी। लाइट भी नहीं थी इस कमरे में, अंधेरा लाइट नहीं थी। मतलब आप बहे सब लोग ये अपना अंदर थी जी। तो जब कैसे जानकारी हुई? हमको सुबह 5 बजे पता लगा। अच्छा, जो ये ड्रोन की बात कर रहे हैं, आपसे बताइए कि आप लोग देखे? नहीं देखा तो नहीं, हम तो बाहर रहते थे, उसी दिन आए, मेरे को बताने लगे। आप यहाँ नहीं, जब घटना को सुने तो बताए जी। चलिए और बात करते हैं। तो आप भैया क्या नाम है? हम तो आप पहली दफा आए इधर, पहली दफा आए। चोरी हो रहा था, पुलिस चोरी हो रही है बराबर हो रही थी। चौथी प्रभारी थे, हम बराबर सूचना दे रहे थे। चौथी प्रभारी हमारे सूचना पे 4
बजेले राउंड मारते थे। अच्छा आते थे, लेकिन हाँ। चोर को कहाँ तक रखा है? हाँ फिर वो आइए हम बात करते हैं माता जी से। माता जी बतावा, जौने दिन ड्रोनो आए रहा तुम जानती है? हम सोवत रहे न, हम तबीयत हमार खराब रहा, हमारे घबराए के मारा बताई ना। अच्छा क्यों बताए ना? अच्छा जौने दिन माता जी जौन चोरवे आए रहे हैं तो का कोनो जानकारी जरा से खौफ खट पुट ना भा? अब यही इतना हम जाने 3 बजे हमारा आँख खुली ही तो केवाड़ा जोना एकदम धीरे से खुटखुटात, हम सोचन कि बिलार है अंदर से कभो कभो निसरत है तो ना निसर पाओ तो केवाड़ा फड़फड़ात है तो हो सकत बिलार होए। तो 3 बार खांसन कि जौने से लड़के अंदर रहा जानकारी हो जाए कि अम्मा बाहर जागत यहाँ कौनो चिंता ना है न, और एकरे अलावा हम अंदर का हाल ना जाने। माता जी हैं बहरे लोग, पहले आप देखते होंगे कि जब चोर चमार आते हैं तो वहाँ पे लोग खांसने लगते हैं कि कोई अगर देख रहा है तो जान जाए कि यहाँ पर जाग रहे हैं। तो माता जी पहले ज़माने के बुजुर्ग हैं तो ये खांसी की हो सकता है, कोई हो तो हट जाए। आइए हम चलते हैं अब उस घर में जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया। आइए हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा लाइट जलाइए भैया। यहाँ पर जब ये बता रही हैं कि आप लोग यहाँ लेटे थे और घटना यहाँ पर ये सेंध कहाँ खोली है? वहाँ पे सेंध। यहाँ पर देखिए बड़े कायदे से चोर आते हैं और ये किनारे से, ये पेटी जो है, आइए भैया इधर आइए भैया, कैमरा मैन यहाँ दिखाइए। यहाँ बगल में पेटी रखी गई है भैया, थोड़ा सा हटिए। वहाँ देखिए सेंध फोड़ी गई है और इस समय बंद कर दिया गया है। और ये पेटी रखी गई थी भैया पहले से, पहले से था, तो इसको कैसे हटाए हैं? दीवार से चिपकी हुई थी। हाँ, इसके बाद दिखाइए कायदे से, उसको दिखाइए कि जहाँ से चोर घुसे हैं। बहुत टेक्निकल ढंग से चोरी हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि बगल बक्सा भी रखा गया है, इसके बावजूद भी वो बक्सा को कैसे हटाते हैं। और इस घर में एकांत पाकर, जबकि एक जोड़ा पति पत्नी लेटे हुए थे, इसके यहाँ पर दिखा दीजिए, ये तोड़ा ताड़ा गया है, ये बक्सा तोड़ा ताड़ा गया है। यहाँ पर आए, इसको तोड़ दिए। इसके बाद यहाँ पर पेटी रखी गई थी, दिखाइए चलिए। और भैया यहाँ पर पेटी रखी, वहाँ तोड़े। इसके बाद फिर यहाँ आते हैं, ये दिखाइए, यहाँ पर सारा सामान यहाँ भी तोड़े हुए हैं, दिखाइए भैया। देखिए इसमें ये तोड़े हैं, तोड़ के फिर यहाँ आते हैं। चलिए यहीं लेटे थे, बैग यहीं से लेके गए थे। चलिए आइए बात करते हैं। आइए ये बताओ, जब आप यहाँ से ये सब खटपुट होता कुछ जानकारी नहीं आ रही? हमको कुछ नहीं जानकारी। आइए इधर यहाँ पर भी कुछ किए थे? नहीं। अच्छा ये इतनी दूर में? उधर नहीं गए थे, उधर तो हमारे पति देव लेटी थी। अच्छा वहाँ आप बच्चों को लेकर यहाँ अपना लेटे? बच्चा वहीं लेटाई थी, जब रोया तो मैं यहाँ लेके चली आई। अच्छा आइए बाहर, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इस तरह से काफ़ी खौफ चोरों का मचा हुआ है यहाँ पर जो बता रहे हैं। तो जब यहाँ पर दिखाइए भैया, जब यहाँ पर आप थोड़ा सा पर्दा हटा लिया हटका से, जब वहाँ पर कुछ खुटपट आपको आवाज ये नहीं हमको कुछ भी नहीं पता। 12:30 बजे तक हमने देख के गया तो हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद आप सो गए? हम 2 घंटे पता नहीं कैसे सो गए, हमको कुछ पता ही नहीं। तो वहीं पे जब ये आपके ऊपर कैसे काव रखा रहा? उस पर मैं वही बैग रखी थी बैग में और काव रखे रहो? कुछ नहीं, बच्चे का छोटी किताब थी। अच्छा कॉपी किताब। अच्छा ये बताओ, ये सारी घटना हुई तो जानकारी आपको कब हमको हुई? कुछ नहीं जानकारी हुई। 4 बजे हमने उठा। हमारी बच्ची स्कूल जाती है संकट मोचन में, तो इसकी टिफिन की 6 बजे गाड़ी आ जाती है, इसकी टिफिन के लिए हम उठते हैं। 4 बजे जब वो आप उठी? हाँ, तो तब फिर भी वो उधर नहीं देखी। आप ध्यान नहीं दिया? नहीं। फिर मैंने सब्जी भूज के गई बाहर सड़क से, एक टिब्बिल है वहाँ से देखी तो दीवार टूटी पड़ी थी, हमारी पेटी जो है वो नीली नीली दिख रही थी। जब जैसे देखे हो तब खौफ आ गया, डर हो तो गया? वहाँ से डर गई मैं, कैसे वहाँ से आई हमको कुछ पता नहीं। मतलब एक हो सदमा आ गया होगा कि मतलब हो गया हमारे घर में इस तरह से। तो जब जागी आप तो क्या देखी? यहाँ पे आई, वहाँ से तो क्या देखी? वहाँ से आए, अपने देवर को जगाए कि दीवार टूट गई, आपने माना नहीं, हमने परसों डोरों बताया, कोई नहीं माना। फिर यहाँ गए अंदर, पति देव को जगाई, बोल रहे थे कुछ नहीं, हम कह जाइए देखिए, हम देख के आ रहे हैं। तो गए, सब देखे तो वहाँ खेत में गए तो पेटी ओटी लेकर आए। हमको पेटी ओटी की भी यहाँ याद नहीं थी कि पेटी गई थी। पेटी वहाँ पर लेकर गए थे? हाँ, हम लोगों को वो भी नहीं पता थी। पेटी यहाँ से लेकर गए थे
जब बाहर फेंक हाँ। दिए सब सामान सब? बाहर पेटी भी गई थी, इतना बड़ा थार था, अच्छा, वो भी वहीं पड़ा था। अच्छा, उसको वहाँ फेंक दिए थे? हाँ, वही खेत में से मतलब जब वहाँ आप गई थी तो एक बाइक देखी होंगी? हम वहाँ नहीं गए थे, हम भाई, जहाँ दीवार कटी है हाँ। यहाँ गए तो कागज का एक डिब्बा था, वही कागज पत्थर छितरावा हुआ था। तब शक हुआ आपको? हाँ, तब इनको बुलाए कि भैया कागज वागज छितरावा है, वो दीवार कटी है अब। तब इन लोगों ने गया खेत वोत में देखे तो पेटी ओटी लेके आए। चोरों का अजब गजब तरीका आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अभी ये घटना और आपको दिखाए थे जिसमें टेक्निकल ढंग से चोरी होती है। अब ये भी चोर जो हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं। अब टेक्निकल व्यवस्था ये बगल में सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं, इनको कोई जानकारी पता नहीं है, क्या ऐसा कर देते हैं कि बगल से लेकर चले जाते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं होती है। पूरे सुल्तानपुर में एक खौफ का माहौल बना हुआ है, गांव में बराबर। सोच के उन्होंने हम लोगों का जीव छोड़ दिया। जी जी जी। बस। अच्छा, ये बताओ आपका क्या क्या सामान गया है? अब सोना चांदी पैसा हमारी क्या माता क्या रखी क्या थी। क्या आप क्या गया था? अब उसमें हाथ मेहंदी थी, 3-4 थी, मुँह दिखाई में किली पाई थी मेरी। शादी आपके कितना दिन भाई? हमारे ये 31 मई को 9 साल। थोड़ा सा पर्दा हटाओ। हाँ, 31 मई को 9 साल हो गए। 9 साल हो गया। तो आपो तो पाई रही हुई है कुछ गहना हो ना? गहना पाई थी, लेकिन सासू माँ सब हमारी रखी थी। करधन था और मांग टीका था, गटी का मंगलसूत्र था, कान का झुमकी था, नाक का था, मतलब सब उसी में रखा गया था? सब रखा था। गोड़ का पाव जेब था। हमारी एक ननद है छोटी, वो भी आई थी, ये अप्रैल में बरही की थी बच्चे का, वो भी आई, यहीं रख के चली गई, जल्दी जल्दी रात में गई, वो भी यहीं भूल गई सब सामान। मतलब सब सामान आपकी बच्चों माता जी का- रखी थी? अब बच्चों का कपड़ा भी यहीं भूल गई, सामान भी, तो सामान माता ने रख दिया। सब उसी में रखा गया था? माता का सामान था। माता जी कुछ इनके भी रहता रहा होगा? हाँ, हसूली हवेल पहले जमाना वाला कुछ? हाँ। तो ये बताओ कितना नुकसान होगा? अब 7-8 लाख तो 7-8 लगभग लाख का होगा नकदी होगा कुछ ही। गवा है? नकदी 8-10 हजार रुपए रखे थे। सोच रहे थे ये छप्पर हटा के टपरा रख दें, नहीं तो कुछ ना कुछ तेवर का शादी करना जरूरी है। अच्छा, अभी इसलिए देवर हम शादी लोग नहीं हुई है? नहीं, आपके आदमी कहाँ रहते हैं? यहीं पे गैस की गाड़ी चलाते अच्छा, हैं। गाड़ी चलाते हैं। 7-8 लाख की चोरी होती है। आप देखेंगे, आप बताते हैं गरीबों के घर में जब शादियां होती हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। ये कभी अपने गहने को नहीं पहनते, अपने शौक पूरा नहीं करते चोरों की वजह से। कभी कभी जब खुशहाली होती है, कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह, तो वही में पहनत रही हो वो की बाद वैसे रखा रहा हो। तो जब ये सब सुने हो, जब दोहाएगा तब तो फिर दिल खराब हो गया एकदम, दिल का तब दिमाग काम नहीं कर रहा। सब चला गया जितना दिन बचा रखे थे। कब वो पहिरे रही हो का? पहले थे, शादी विवाह होता था तो पहनते जात थे। रही, बाकी वही गिलन टेक पहिर के अपन समय बीतत रहा। देखिए कितनी मेहनत से शादी में पाई थी, कभी पहनती नहीं थी कि चलिए बचा रहेगा, काम आएगा, लेकिन खौफनाक चोर आते हैं, घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर महिला काफ़ी पीड़ित है, घर परिवार है, 7-8 लाख का सामान चला जाता, नकदी चला जाता है। पूरे गांव में खौफ का माहौल बचा हुआ है। दिखाइए भैया, पूरे गांव के लोग यहाँ पर बता रहे हैं। आइए थोड़ा जानकारी, हमें बुजुर्ग हैं। चाचा जी, का नाम है आपके? दज्जब। यहीं के हैं? ये बताओ, चोरवे आवत हैं ना वो? आवत हुई ये के पहले आवत रहे? पहलवा ना सुना रहा दूर दूर, लेकिन ये ना मालूम। तो ये चोरवे का चोरिया सही भैया है? कल यहाँ का भय था ये। तो ये सब गुहार वहार कुछ करे रहे ना? गुहार ना भरी, सुबेरवा देखी तो पुलिस सामान है, तो सुबेरवा पुलिस आई रही। तोरो सब देखे होगे? हाँ, तो सब तो देखे। रतियब जागत होगा था तोरे सब की ना? हाँ, वैसा ही जागा जाता है। ऐसा है तो अब तो लूट ले गए हैं, अब 2-4 दिन ना ही है। अरे अब नहीं है, का सब मने जगबे करे का जागत है ना पूरे गांव में। भैया ये बताओ, पूरा गांव सतर्क है इस समय? क्या हाँ, सतर्क है। नहीं, कल से सतर्क है पूरा सब सावधान है। सब लड़के देखा था। तो ये बताओ भैया, का FIR कुछ भा है? FIR दर्ज की है, शिकायत दे चुके हैं? नहीं हुआ है। हाँ, FIR नहीं हुआ, शिकायत ली गई है। हाँ, शिकायत दिया है। यहाँ पर जब वो घटना हुआ तो मैं चौथी प्रभारी 6 बजे सूचना दे दिए थे। यहाँ आए थे? यहाँ आए थे, मौके पर लिखित दे दिए हैं। अभी FIR नहीं हुआ है, FIR के लिए आज बात किया जाएगा, FIR करवाएंगे। चलिए अब यहाँ दिखा दे, भीड़ दिखा दीजिए। काफी खौफ का माहौल मचा हुआ है। चोरों का आतंक से पूरा इलाका सदमे में है, पूरा सुल्तानपुर सदमे में है। जो ड्रोन की बात कर रही है उस पर बात होती है तो अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है कि सर्वे हो रहा है। चलिए हम ड्रोन की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो घटना चोरों का हो रहा है, आप लोग सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो छुआएंगे और जानकारी हो जाएगी। आप अपनी सावधानी रखिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो
इसी तरह से चोर आते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त चोरों का माहौल बना हुआ है। एक घटना करते हैं तो दोबारा फिर तैयार हो, हर गांव में इसी तरह से हो। दिखा दीजिए इनके नातबाद रिश्तेदार, हो और हो, आइए बात कर ले इनके नातबाद। बेचारे सब जैसे सुने होंगे, जैसे सुना तोरे सब वैसे आया है ना। अरे बोला का तू, अरे सुन लिया। इनके नातबाद रिश्तेदार हो। हाँ। सुनो तो आए हो। हाँ। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं वहाँ पीढ़ी चौराहा। अच्छा, पीढ़ी से। आप यार कैमरा की ओर देखा भाई, यार पीढ़ी से आई हैं। तो ये सुने हुए इनके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार हैं। तो जब सुने हुए तो आप लोग आई हैं, तो तोरे सबकी ओर चोर ना घूमता है? अभी इतना घूमता लेकिन सावधान रहा ना, आप लोग भी सावधान रहे। जाएंगे जब हर जगह जा सब रहे जगह हैं तो कहीं का कौनो भरोसा है, कहाँ चला जाए। यहाँ पर काफ़ी भी रिश्तेदार हैं, सब ये नात-बात रिश्तेदार आए हुए हैं। जैसे सुने बेचारे, अब बेचारी महिला कितना मेहनत से रखा था। अभी इनका कहने का मतलब है कि ये पैसा भी कुछ रखे थे कि ये छान छपरा है। इनके आदमी गैस की गाड़ी चलाते हैं, इनके देवर की शादी है कि इसको हटा देंगे, लेकिन नज़र लगी हुई थी चोरों की। इनका सब धन लूट ले गए। इसके बाद जैसे पहले थे उसी तरह से फिर इनकी हालात हो गई है। इसलिए फिर कहना चाहूँगा, सावधान रहिए, होशियार रहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं रखिए, नहीं तो इसी तरह से चोर आएंगे, आपकी गाड़ी कमाई लेकर चले गए आएंगे। ये भी यहाँ देख लीजिए। आइए बात करते हैं, क्या बताओ चाहती है? यही मैं बता रही हूँ, सरकार क्या कर रही है। हाँ। ये पब्लिक इतना परेशान है, सरकार देख नहीं रही है। 40 फीट नीचे वो चोर पता लगा रही है और सरकार नहीं पता लगा रही है। तो सरकार कहाँ कहाँ पता लगा नहीं वो पा रही है पूरी दुनिया में। ये कहाँ से आदमी आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कहीं कहीं मर्डर भी हो रही है, गले भी काट ले रहे हैं, मार दे रहे हैं। हर एक जिला, कोई जिला बाकी नहीं है। मतलब चोरी हर जगह हो रही है। भैंस की भी और घर की भी, बच्चों को भी मार रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? तो सरकार क्या करे? घर जा रखाओ क्यों? घर नहीं रखाएगी, वो पाताल से वो भी पता कर सकती है ना। जैसे ड्रोन उड़ा रही है, उसी के नतीजा ये ले रहे हैं फायदा ना। तो ड्रोनवा का करे? ड्रोन तो कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, उसी का नतीजा से सब ये सर्वे हो रहा रात में होने। मतलब सर्वे अधिकारी लोग कहते हैं कि ये नाला जो हो रहा है, ये बरसात हो रही है, उसका सर्वे है। सर्वे तो है, मतलब उसी का फायदा तो उठा रहे हैं लोग। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं उसको पता लगाइए ना। चोरवा गाँव तो हुई है, गाँव का चोर नहीं है। हाँ। बाहरी चोर आए हैं। बाहरी चोर। हाँ, एक पिकअप है उनके पास। अच्छा। और एक 4 चक्के हैं। देखे हैं? हाँ, देखे हैं। अच्छा। हाँ, इसके पहले भी कहीं? हाँ, कहीं पूरे जिला में है। अच्छा। पूरा जिला में, हमारे जिला में नहीं, प्रतापगढ़, लमुआ और यहाँ नोडा, यहाँ गोंडा जिला, कहाँ पे नहीं है। हर जगह हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी सरकार जो? हाँ, सरकार मदद करे पब्लिक को। हाँ, मदद करे पब्लिक को। वोट लेने के लिए एक बच्चों को सरकार खबर करती है, और इसके लिए क्यों नहीं खबर कर रही है? चोरी के लिए? चोरी के लिए, हाँ, चोरी के लिए खबर होना चाहिए। यहाँ पर बता रही हैं, ये देखी हुई हैं, पीड़ा है, सबको दर्द है, तकलीफ है, इसीलिए इनका भी कहना है कि सावधान जरूर रहिए। चलिए, इसी तरह से सरकार किस काम की है? किसी काम की नहीं है। देखो इनकी झोपड़ी है, कोई सरकारी नौकरी है इनके घर में, उनको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ के कॉलोनी कुछ भी कहीं इनका सुनवाई हो रही है। सब प्रधान नहीं है सरकार का? प्रधान देंगे, प्रधान भी नहीं दे। हमारे गांव में प्रधान है नहीं। बिना प्रधान के नहीं, प्रधान हमारे गांव में किसी तरीका से कभी भी प्रधान मदद नहीं दिए हैं। चोरी हुई तो प्रधान आए थे? नहीं आए, नहीं, दरवाजे नहीं आए। देखो कोई कहीं हमको मिला है कुछ? हमारे गाँव में कोई सरकारी काम देख रहे हो? हमारे यहाँ कौन प्रधान है? महिला है, और पत्नी प्रधान सुलेख सिंह है। सुलेख सिंह के कोई लोग प्रधान से नहीं होता है, तो ही शासन अध्यक्ष नियम नहीं है। और प्रधान हमारे यहाँ 3 है। चलिए, वो अलग बात है। नहीं, अलग नहीं है। प्रधान से मोहतारी नाम है और साइन फर्जी होती है। चलिए, इसलिए प्रधान से हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, कहना है कि इनका भी कहना है तो कि इस तरह से हुआ है। हाँ। प्रधान से आना उचित है, नहीं होना? आना उचित है, आना चाहिए, क्योंकि गांव प्रधान जिम्मेदार है। गाँव से पुराना प्रधान यहाँ पे आए, मौजूद हुए, नए प्रधान नहीं आए। हाँ। शिकायत इनकी है कि जो जिम्मेदार होता है गांव का प्रधान, उनको आना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार इसीलिए प्रधान बनाए जाते हैं। इनका भी कहना उचित है
इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी भीड़, काफ़ी पीड़ा है, कहाँ तक हम आपको बताएंगे।